तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या दरिवाण तमेव शरण
ये जो आरती आपने सुनी है, इसके एकल शब्द में श्री हरि की सच्चाई है कि अगर मनुष्य ज्यादा समय भी भगवान को नहीं दे पा रहा है, सच्चे मन से आरती भी अगर कर लेता है तो श्री हरि उस पर कृपा अवश्य करते हैं, अवश्य करते हैं। लेकिन आज का प्राणी तो पता नहीं ना जाने कौन सी मिट्टी से बना है कि गलत कार्य के लिए तो दौड़ के चलेगा और भगवान के लिए पीछे हटेगा। और जब शरीर अस्त व्यस्त और रोगग्रस्त होता है तो मेरे गोविंद ही याद आते हैं और कोई मार्ग नहीं बचता, क्योंकि डॉक्टर भी क्या बोलता है अंतिम समय कि अब तो भगवान ही मालिक हैं, उन्हीं से प्रार्थना करो। तो जिस बात को डॉक्टर हमारे अंतिम समय बोलता है, सर्वप्रथम हम उसी काम को अगर कर लें तो रोगी और दोषी नहीं बनेंगे। ये तुम्हारे यही की आज एक सत्य घटना है। 2-4 लोग बैठे भी हैं जिन्होंने उसको देखा था। हमारे साथ में कार्यकर्ता हैं, वो अचानक से यहाँ गद्दे पड़े थे और गद्दों में पैर टकराया, एक पैर उधर चला गया और दूसरा पैर वही रह गया। और जैसे वो गिरे तो पैर पूरा मुड़ के पीछे आ गया और उसी पैर पे उनका वजन आ गया। और उसके बाद जब उठाया तो उठाते समय भी उस पैर के पूरी ही पीछे हुई गिरा, पूरा दबाव पैर पे था। पैर इस तरह अगर आप मोड़ दो तो अवश्य टूटेगा, कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। और एक स्त्री भी थी यहाँ शायद उस समय तुम्हारे बीच में होंगी, ये थी, ये मौजूद थी। और दूसरा पैर ऐसे लंबा है तो क्या बच सकता है, टूटेगा ही टूटेगा। और गद्दे भी 1-2 नहीं थे, कम से कम हमें लग रहा है 10-15 गद्दे रखे होंगे उस समय जिनसे वो गिरे। वो बुजुर्ग उम्र देख लो, चश्मे वाला खड़ा होकर दिखाइए बेटा, ये अब कोई कमी तो नहीं है, सब फिट है। लेकिन यही हादसा अगर बाहर हो गया होता जहां भगवान नहीं है तो गारंटी से बता रहे पैर टूटता ही बच नहीं सकता। ये मुझे नारायण की कृपा है कि वो कभी अपने ऊपर दाग नहीं आने देते। और वृंदावन हरि लाल की जय। और स्वस्थ है, मस्त, थोड़ी देर दिक्कत हुई और चलना फिरना तो ये सब भगवान की तो कृपा है। हम जानते तो है पर दिल मानता नहीं। एक वो है ना, दिल है कि मानता नहीं। ये हमारा जो दिल है वो इसी तरह मन बुद्धि, जब तक तुम्हारे मन के वश में तुम हो तब तक कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते।
जिस दिन उस मन को अपने वश में कर लोगे तो सदैव अच्छा ही अच्छा करोगे, अच्छा ही अच्छा करोगे। नहीं तो मती बस आजकल यही है कि मेरा पेट भर जाए, पड़ोसी भूखा रहे या कोई भी रहे। और सत्य तो ये है कि अगर आप सबसे एक बात पूछ लेना, जैसे करते हो ना, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये जमीन मेरी, वो पैसा मेरा, अकाउंट तो है गवर्नमेंट का, उसमें जमा कर रखे, तुम्हारा कहाँ से है? अरे तुमने तो जो खा लिया, पी लिया, ओढ़ लिया, पहन लिया, वही तुम्हारा है, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ सभी मिलकर विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं, अपने लिए तो सदैव करते हैं, आज सभी मिलकर पूरे विश्व की शांति की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति के साथ रहे और समृद्धि के साथ रहे। बेटा बात ही डबल कर, आवाज नहीं आई, समझ में आ रही है तो थोड़ी दिक्कत कर रही है। आप बताओ, हाँ भाई अच्छा आवाज है या नहीं आ रही? फिर तो ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे बेटा हमारी समझने ना समझने के चक्कर में आवाज के तो सिस्टम भी फेल होता है। कई बार हम नहीं बोलते, बोलने वाले वो। अच्छा एक चीज और दिखाए तो मैं, यही जो आपने आज सवाल कर दिया, ये होता है अक्सर भूतों के साथ होता है। आप भी सब बैठे हो, आप भी बैठे हो, जिसकी समझ में आवाज आ रही थी वो हाथ उठा के दिखाओ। देखो आप पीछे देखो, आप देखो सब क्या रही थी ना। तो ये करना सभी में क्या हाथ है हमारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जाना यहाँ भागवत जी अच्छा अब तो आ रही है। भागवत जी ज्ञान का विषय नहीं है, यहाँ ज्ञान का तो सवाल ही नहीं उठता, ये प्रेम का विषय। भगवान की अगर कृपा पाना है तो प्रेम से पा सकते हो, ज्ञान से। आओ सभी मिलकर विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति रहे, शांति रहे, शांति है, शांति है, शांति है। और इसका अर्थ है, अब अगर वैसे कहिए साधारण उसमें
तो हे प्रभु, हम सब ने प्रार्थना की है कि अपने घर में सभी सुख शांति से रहें। हे गोविंद, मेरी ऐसी प्रार्थना है और इस प्रार्थना को स्वीकार अवश्य करें। और गा कहकर बोलते तो वो ज़्यादा ठीक है, चलो गा के बोलते, लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, परेशान ना हो। ये कथा हम बोलते हैं, जो तुम्हारी चिंता का विषय है ना, उसकी कथा बोलते हैं। ये चिंता वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छा संकेत होता है, बहुत अच्छा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सुखी बसे संसार सब दुनिया रहे न कोई, यह अभिलाषा सबकी भगवान पूरी हो। हृदय में दया नहीं है, वो भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। दिखावा कर सकता है, ड्रामा कर सकता है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कारण कि उसका मन निर्मल नहीं है, उसके हृदय में दया नहीं है। और जहाँ दया और भाव ये ना हो तो वहाँ नारायण कैसे है? नारायण भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, सबसे पहले हम एक बच्ची है, उसी की चिंता दूर करते, नहीं तो वो परेशान रहेगी, तब तक सुन नहीं रहेगी कथा। अभी निठारी में भी हम कथा करके आए, वहां से कल यहाँ पहुंचे। एक जगह निठारी ही ऐसी है जहाँ दीपक
बंद नहीं हुआ। एक बार प्रज्वलित किया और करने के बाद 10 दिन तक 10वें दिन बत्ती खिंचवानी पड़ी है, लेकिन दीपक में जितना घी डाल दिया उसके बाद दीपक बराबर चलता ही रहा, चलता ही रहा। इससे जो गृहस्थ है उसके मन में भाव बनता है कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि दीपक जलता ही रहा। लेकिन जहां दीपक बंद होता है और चलता है, बंद होता है और चलता है, वहां जीवन में सदैव समझ लेना कि गोविंद वही है, गोविंद वही है। कारण कि वो बार बार बोलते हैं कि मैं हूं, मैं हूं। जिसके लिए तूने दीपक जलाया है वो तो है। हम किसके लिए दीपक जलाते हैं? भगवान के लिए। और भगवान है कि बार बार हाथ मारते हैं, बुझाते हैं और क्या कहते हैं? मैं हूं। ये जो आपके हाथ से दीपक प्रज्वलित हुआ है, इसने सिद्ध कर दिया है कि नारायण आपको बार बार संकेत दे रहे हैं। अगर समझ लो तो बहुत अच्छी बात है कि मैं हूं। तेरे एक बार बुलाने पे मैं तुरंत दौड़ा चला आया, तुरंत दौड़ा चला आया। और निठारी की बता दें, वहां दीपक तो जलता रहा, पर जो वहां कथा सुनने गए होंगे वो भी सोचते होंगे, है कि नहीं बेटा? ऐसा है। देखो 2-3 हैं जो यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो भी परेशान थे, चिंतित थे। दीपक तो बराबर जला, उस दीपक जलने का फायदा क्या है जहां मेरे नारायण की कृपा ही ना हो। यहाँ कृपा है। और इन बेटी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने दीपक जलाने मात्र से भगवान को बुला दिया कि हैं यही है। और भगवान किसी की दशा या दिशा नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि इसके मन में मेरे लिए प्रेम है कि नहीं है। बस अगर प्यार है तो वो दौड़े चले जाते मेरे नारायण से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप तो चिंता नहीं करोगे, हैं? ये बड़ी टेंशन में थी और हम बार बार बोल रहे, पर ये नहीं बोल पाएंगे। बहुत अच्छी बातें बताई, तो अब बोलते। दीपक आप सब भी जलाते होंगे, आरती करते होंगे, हैं? आरती करते करते कई बार बंद होता है, तो आप क्या सोचते हो? अरे बड़ा बड़ा हुआ, अब तो दीपक बंद हो। और अगर ये सोच लो, ए सखी मैं जीवन भर पूजा करती रही, पर गोविंद तो आ जाए, आ जाए। देख आते ही जिसके लिए दीपक जलाया उसी ने बोल दिया कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है, मैं हूं, मैं आ चुका। जब हमारा दीपक ऐसे करते करते बंद होता है, बड़े खुश होते हैं। फिर ले भैया चल, फिर जलाए, फिर शुरू करते। ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं, लेकिन हमने इन्हें उल्टा माना कि ये अपशगुन है, ये है। अपशगुन कुछ नहीं होता। अपशगुन हमारे कर्म है। कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, और कर्म अच्छे नहीं है तो सारा अपशगुन ही है। फिर वहां बचाए क्या है? कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो इन चक्करों में ना फंसो। दीपक का कई बार बंद हुआ, क्यों हुआ? अरे हो उसे होना था, हो गया। ये जो पंच तत्व है ये नारायण की शाखाएं हैं, और शाखाओं के स्पर्श से अगर कोई चीज बंद हो रही है तो संकेत भगवान का कि मैं आया। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक चीज और बोलते हैं बेटा, आज भागवत जी का प्रथम दिवस है, लेकिन जब तृतीय दिवस होगा तो ये पांडाल जब तक गद्दे भर रहे हैं ना, ठसा ठस भरा होगा। ये भी भगवान की कृपा है।
आप सब रहोगे, हम नहीं रहेंगे। लोगों को कुछ सोए हैं, धीरे धीरे जगते हैं। भगवान की ओर एकदम नहीं तोड़ते, एकदम तोड़ लिए तो कल्याण हो जाएगा, और कल्याण हो गया तो फिर वे कहाँ पूजा पाठ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अज्ञानतिप्राणदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इसका भावार्थ है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। क्योंकि जन्म माता पिता देते हैं और जीवन के सर्वप्रथम गुरु भी वही होते हैं और भगवान भी वही होते हैं। मृत्यु लोक के भगवान माता पिता होते हैं। तो जब जन्म हुआ हम सब अंधकार में थे और अंधकार से प्रकाश की ओर गुरुदेव लाते। ये गुरु कृपा से ही संभव है। यहाँ व्यक्ति चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, पर बिना गुरुदेव की कृपा के वो कुछ भी, ये समझो कि उसे प्रकाश मिलेगा ही। ये मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है, चाहे स्वयं भगवान रहे हों, राम जी के भी गुरु थे, श्री कृष्ण भगवान के भी गुरु थे, तभी वो भगवान बने। बिना गुरु के कोई भगवान नहीं बनता, या इंसान ही नहीं बनता। भगवान की तो बहुत अलग बात है, इंसान भी नहीं बन पाता। कारण कि उन्हीं की कृपा से ये सब तो संभव है, और जिनके गुरु हैं ये तभी संभव हो सकता है। उससे पहले पूजा पाठ आप चाहे जितनी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मान लो कि बिजली घर है, बिजली घर से बिजली चली, और जब वो बिजली के तार हैं जो बिजली घर से आए हैं, उन पे बल्ब जला सकते, पंखे चला सकते, पता चलेगा कि ऐसे बल्ब के तार टच किए, बल्ब का ही पता नहीं चला, फूट गया। बीच में जो ट्रांसफार्मर आता है वो गुरु का काम करता है। अगर ट्रांसफार्मर के पीछे पंखे चलाना चाहो, लाइट जलाना चाहो, तो प्रकाश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विलास। ऐसा ही हम सबके जीवन में होता है। कई बार सोचते हो ना कि हम तो पूजा पाठ बहुत करते हैं, इतनी पूजा की है कि गुरुजी क्या बताएं, सदैव घंटी बजाते रहे, भगवान ने कृपा नहीं की। अरे तुम 11,000 की लाइन में अपने तार डाल रहे हो, तो बेटा वहां तो सबको छोड़ेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर बीच में ट्रांसफार्मर है, तुम्हारे गुरुदेव हैं जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया है, तो वो ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। वो खाली प्रकाश आपको देंगे और उसकी पावर को अपने पास रोकेंगे कि यहाँ से आगे जितने में इसका कल्याण हो सकता हो उतना छोड़ दो और बाकी को रोक लो। जो विधि को आपको बताते हैं, जो गुरु मंत्र देते हैं, उसका आप 15 दिन जाप लो। 15 दिन मात्र में आपको ऐसा लगेगा, तो लगेगा नहीं सत्य है ये कि जो मैं पूरे जीवन नहीं कर पाया, और शायद ये मंत्र मेरे पास नहीं होता तो कर भी नहीं पाता। इतनी ऊर्जा आपको मिलेगी, रोग दोष से आप दूर चले जाओगे, आपका शरीर रोगी नहीं होगा। साधु कोई पूरे दिन अखरोट, बादाम, काजू या दूध इसी का सेवन नहीं करता है,
उसे अगर सेवन करना है तो वो क्या करता है बता दें? बताएं क्या करता है? वो आनंद आप भी लो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण वंदे श्री गुरुयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णव सच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथ निवातम सजीवम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा निविनातामतम सच श्री विशाखा नवीनताम सच। मैं अपने श्री गुरु के चरण कमलों तथा सभी वैष्णव भक्तों को नमन करता हूं और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुवर, जैसी कृपा आपने हमारे ऊपर बरसाई है सदैव सभी के ऊपर बरसाए चलना और सभी को हरि भक्त बनाए चलना।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है। आप गोपियों के स्वामी और राधा रानी के प्रेमी हैं। हम सब आपको सादर प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधा जिनकी सारे कांति पिघले सोने के संदर्भ है, जो वृंदावन की महारानी और आप राजा ब्रजमान की दुलारी हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। वाचा कल्पतरोभ्य सचिव कृपा सिंधुभ्यः समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। वे कल्प वृक्ष से कल्प वृक्ष के समान हम सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्य है तथा पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। मैं उन श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता हूँ। अरे वाह भैया, देख लो रक्षाबंधन चल रहा है। रक्षाबंधन बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। पति ने पत्नी की कलाई पे प्यार बांधा है, इस प्यार से सारे संसार को बांधा है। आज पति ने पत्नी की कलाई पे प्यार बांधा है। और भैया सही बात यही है कि आप अपनी जगह सही हो, पत्नियों को तो मनाया चलो। अगर ये खुश हैं तो पूरा जहां खुश है, और ये उदास हैं तो पूरा जहां उदास है। और ये किसी कारण गुस्से में है तो जिधर जाओगे गुस्से का शिकार बनोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो हम तो जब चलते हैं पहले सारे देवताओं की स्तुति बाद में, पहले पत्नी देवी की स्तुति की सब चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये जरूरी भी है, अगर जान लो तो ये नारायणी है, मान लो तो नारायणी है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक वो भी है दोहा भी कि नार नहीं नौरंगी है, ढक दे तो पूरे कुल को ढक दे, वरना आगे आप जानते हो। तो बेहतरी यही है कि हाथ जोड़ते चलो, हाथ जोड़ते चलो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ एक भजन के साथ चलेंगे या डायरेक्ट भागवत जी में प्रवेश करते हैं? वैसे तो पढ़ चुके हैं, पर अगर आपकी इच्छा है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि नाम ही सत्य मिथ्या जगत विचारना छोड़ो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, मुख से हरि नाम उच्चारना सीखो, मुख से हरि नाम उच्चारना सीखो, निज में चकोरे बना करके उनकी छवि को निहारना सीखो, उनकी छवि को निहारना सीखो। हरे कृष्ण अवश्य मिलेंगे तुम्हें, हृदय से उनको पुकारना सीखो, हृदय से उनको पुकारना सीखो। और कहना है क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में,
क्या जीवन है। वो तो ऐसा मान लो कि पशु के भांति बस मृत्यु लोक में विचर रहा है। कारण कि उसकी जिज्ञा पे भगवान का नाम नहीं है, तो वो पशु के समान है। ऐसे व्यक्ति को पशु के समान ही बोलते हैं। और जो भगवान के हरि भक्त होते हैं वो मृत्यु लोक में विशेष ही होते हैं, विशेष होते हैं, वो विशेष होते हैं। ज्यादा मेहनत नहीं करना। मेहनत तो आपको छल कपट झूठ दब पाप फरेब इन सब में करनी पड़ती है। हरि के लिए तो बस क्या बोलना है, श्री हरि श्री हरि श्री राधे श्री कृष्णा हे राम सीता। लेकिन दुनिया भर की बात बोल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर भी तुम्हारी जिज्ञा पर कभी ये नाम नहीं आते हो कि श्री राधे श्री कृष्णा सीताराम राधे श्याम कभी नहीं बोल पाते हो। बोल पाते हो तो बता दें क्या। अगर किसी ने आपसे पानी मांग लिया, वैसे तो ज्यादातर है कि सास बहू से पानी ही मांग लो, और अगर ये कह दिया बेटा थोड़ा जल्दी ला लियो, तो वहां से बहू ये नहीं कह सकती माता जी क्या कहेगी बता दें। इस बुढ़ेड़ ने जीवन खराब करके रख दिया है। ये बुढ़ी मरती भी तो नहीं है। ले पी पानी, किसी दिन जहर गिर के दूंगी इस पानी में, इसका दिमाग तेज हो जाएगा, ना रहेगी ना परेशान करेगा। ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने जीवन भर दूसरे से ही मांग मांग के पानी पिया है। अरे जब बच्चे थे तो तुम अपनी माँ को परेशान करते थे, माँ पानी दे, और माँ दौड़ दौड़ के लाया करती थी, ले बेटा पानी पी ले बेटी पानी पी। खाना चाहिए, वो चूल्हे पे चढ़ के बना के तुम्हें खिला रही है, ले बेटी खाना खा। और जहां तुम उस कार्य को करने लायक हुए और किसी ने बोल दिया, तो आपने बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया है कि इस बुद्धि ने तो जीवन हराम कर दिया। इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये हमारा भविष्य है। अगर बुजुर्गों को ये समझ लो कि ये जितने बुजुर्ग हैं ये हमारा भविष्य है, हमें भी वही पहुंचना है, और जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे साथ होना। लेकिन यहाँ का नियम क्या है बताते हैं। जब मैं बहू बन के आई तो मेरी सास बहुत बुरी थी, और जब मेरे बहू आई तो मेरी बहू बहुत बुरी है। मैं ठीक ना, मैं जब बहू आई थी जब बुरी थी, और ना मैं आज बुरी हूं जब सास बनी तब भी बुरी। जैसा आपने किया है भोगना वैसा ही पड़ता है, ये सृष्टि का नियम है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आप जमीन से उठा के एक पत्थर ऊपर फेंकते हो तो वो जो आपने ऊपर फेंका है उसमें आपको जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो लौट के आता है तो उसकी पावर 4 गुना फालतू होती है, स्पीड, उसमें कोई जोर लगाना नहीं पड़ता है। और गलती से अगर सर पे आ पड़ा ना, क्योंकि फेंका तो हमने ही है, सर पे आने के बाद फिर क्या होता है, राम नाम सत्य खत्म। ये हमारे कर्म जिन्हें हम करते हुए कभी सोचते नहीं है, लेकिन आगे चल के हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। और फिर पाछे पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं रहा, तुम भजन पूजा पाठ भी सही से बैठ के नहीं कर सकते,
तो उस पश्चाताप का कोई लाभ उस समय नहीं होता। भगवान बोलते हैं कि समय रहते अगर तू पश्चाताप कर लेता तो आज जो स्थिति बनी है तेरी ये स्थिति ना बनती, ये ना बनती। बहुत सी माताएं आती हैं और एक भी और बहुत अच्छी चीज ले रखी है, मेरी सास तो बहुत बुरी है, सभी बोलते हैं। ये दुनिया है, यहाँ कोई अच्छा नहीं बोलता, एक दूसरे को गलत ही बोलते हैं। ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। लेकिन बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया और जब मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये दुनिया में सब अच्छे हैं, पर अगर बुरे हैं तो हम ही हैं। अपनी बुराई कोई नहीं देखता, अपना मन कोई नहीं खोजता, सब एक दूसरे के अंदर बुराई देख रहे हैं। पत्नी पति के अंदर, पति पत्नी के अंदर, बच्चे माँ के अंदर और माँ उनके पिता के अंदर। देखो चैन कैसी जुड़ रही है। माँ को 4 गाली बच्चे देते हैं, कोई बात नहीं, और अगर पिता ने जो कह दिया उन बच्चों के, जो उनका पति है, अगर पति ने ये बोल दिया कि थोड़ा पानी ला दो, तो प्यार से कह के कभी नहीं चलेगी। वो क्या करेगी? तो घड़ी बैठन भी नहीं देता, ले तू पी पहले पानी। अगर इस तरह बोल भी नहीं पाई तो अंदर अंदर मन में विचार यही चलते हैं। और कभी भी देख लेना, जो स्त्री ऐसे अपराध करती हो वो मृत्यु लोक में ऐसे ऐसे भोग भोग के जाने पड़ते हैं उसे कि सही बता दे। कभी किसी ने नाली का कीड़ा देखा क्या नहीं? नाली के कीड़े को कभी देखना, उसके पीछे पूंछ होती है नाली के कीड़े, और इंसान के शरीर में जो कीड़ा पड़ता है उस कीड़े के अंदर भी पूंछ ही होती है, वो नाली के कीड़े जैसा। लेकिन ऐसे कर्म करने वालों का जब अंत समय आता है, पहली बात तो आसानी से प्राण नहीं निकलते, ये ध्यान रखना। वो कई दिन 10-10, 15-15 दिन चारपाई में लेट के वो महीना, और बस यही सोचती है कि हे भगवान अब ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है, बस मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। लेकिन भगवान उठाने में नहीं आते, भगवान दूर से मुस्कुराते हैं कि जब ये कर्म किए कभी विचार आया नहीं आया, आज ये सब भोग के ही जाना पड़ेगा। तू मेरा ही बच्चा था, मेरे पास से गया था, लेकिन अगर मेरे पास तक आना है तो मेरे पास आने के काबिल तो नहीं है आज, क्योंकि तुझे यमपुरी जाना है। पर यमपुरी जाने के लिए भी ये भोग भोग के ही जाना पड़ेगा। स्त्री का जो माताएं बहनें और भैया हैं, बच्चे हैं, सबसे सर्वप्रथम भगवान तो माता पिता होते हैं और गुरु भी माता ही पिता होते हैं। और दूसरे नंबर पर जो स्त्री का पति होता है वो उसके लिए परमेश्वर होता है, पति ही परमेश्वर होता है और वो ही उसका गुरु होता है। कभी भी देख लेना, जब जब स्त्री अपने ज्ञान में चलती है और पति के कहे को ठुकराती है, वो सदैव धोखा खाती है, धोखा खाती है, धोखा खाती है। चाहे उसका पति गूंगा, बहरा, बावरा, चाहे उसका पति गूंगा हो, बहरा हो या बावला हो, बावरा, पर उसके लिए वो वही है। और जब जब उसे ठुकराएगी तो समाज की धुतकार खाएगी। अक्सर ये आप देखते ही, पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी को सदैव नारायणी समझे। वो जो देवियों की पूजा करने हम जा रहे हैं,
कि हम पहाड़ की चढ़ाई करने वैष्णो देवी तो गए हैं, वहां तो जाकर सर झुका रहे हैं। अरे वहां जाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि माता रानी के दर्शन करके आए हो, लेकिन जो ये माताएं बहनें और तुम्हारी पत्नी वो ही नारायणी तुम्हारे घर में है, उनके साथ तो अच्छा व्यवहार कर लो। जब उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो देवी को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप मान जाएगी। कारण कि तुमने वो कुल देवी मना दी। ये एक दूसरे के प्रति फर्ज होता है, पर आज नहीं है। आज तो सब दुनिया मतलब निकला तो तू कौन और हमको, और भाषा भी आज की दशा बताएं घरों की कैसी होती है। घरों में जाओ, चार बात हुई तो पत्नी सबसे पहले किस लैंग्वेज पर आती है? तुझे देख लोगी मैं, और तू मेरे सामने ज्यादा बोल रहा है, क्या है तू, क्या है तू? और जब पति उधर से बोलता है तो आज का जो जिसे आप ये बोलते होंगे भाई समाज है, प्रशासन है, वो भी कभी स्त्री की गलती नहीं देखता है कि अगर ये इस शब्दों को इस्तेमाल ना करती तो इसे बोलने की आवश्यकता ही क्या थी? ये तो चुप रहता है, ये क्यों बोलता? और उसके बाद अगर कोई अपनी पत्नी को गलत बोलता है तो उसकी बहुत बड़ी गलती है, उसे जीवन में भुगतनी पड़ती है। जो अपनी स्त्री के साथ मारपीट करता हो, बदतमीजी करता हो, उसे जानवर समझो, वो इंसान नहीं है। जो समझाने से कार्य तुम बना सकते हो, मारपीट से कभी नहीं बनेगा। ईर्षा बढ़ेगी, तुम अपना कल्याण नहीं कर पाओगे और एक विवाद को ही जन्म दो, विवाद को ही जन्म दो। एक बार एक माता थी और मध्यम वर्ग से थी कि वो ना रईस थी और ना गरीब थी। ऐसा भी नहीं है कि उसे खाने को ना मिले और ऐसा भी नहीं है कि उसमें पखेड़ने को था। वो परिवार एक गांव में रहा करता था। कुछ समय बाद उस परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया और जन्म के कुछ समय बाद उस बच्चे के पिता का देहांत हो गया और देहांत होने के बाद आज माता और बच्चा वही दोनों बचे हैं। ये आज के समाज की स्थिति है। माता ने बड़ी मेहनत करके और अपने मान सम्मान को बचाते हुए उस बच्चे को पाल पोस के आज बड़ा कर दिया है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होकर आया और उसकी सर्विस वगैरह नहीं तो उसने माता को ही बुलवाना शुरू कर दिया। माता को ही अपशब्द बोल रहा है, माता के साथ मारपीट, बदतमीजी, गाली गलौज ये सब करने लगा, शराब जुआ आदि सब खेलने लगा। माता को बड़ा दुख हुआ कि जिसके लिए पूरा जीवन न्योछावर कर दिया कि मैंने दूसरा विवाह भी नहीं किया और यही सोच लिया कि बस मेरे जीवन में तो जो है मेरा बच्चा ही रहेगा, आगे चल के मेरे जीवन का ये बच्चा ही कल्याण करेगा। और आज ये बच्चा जब शराब पी के आता है तो माता और पिता को सर्वप्रथम ठेस लगती है। और ये समझ लेना, जिसका बच्चा शराब पीता है शुरू में उसके माता पिता उसी दिन मर जाते हैं अंदर से, फिर वो जिंदा लाश की तरह घूमते हैं। दूसरे नंबर पे उसकी पत्नी और बच्चे वो सब डरते हैं समाज में जाने से। जिधर जाओगे क्या बोलेंगे कि ये शराबी का बच्चा है, ये शराबी की पत्नी है, ये शराबी की माता, शराबी के पिता है। ये लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और जब ऐसी अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है तो उनके अंदर हीन भावना बढ़ती है। वो बच्चे नहीं जा पाते, डरते हैं, खेलते हैं। कुछ समय ऐसी व्यतीत हुआ, होने के बाद उस लड़के की शादी हुई। और शादी में तो आजकल जो बेटियां हैं वो घर से ही पढ़ लिख के आ रही हैं,
उनकी माताएं अच्छे अच्छे संस्कार भर के भेज रही हैं और कह के क्या भेज रही हैं कि देख सुन, तेरा विवाह है और ये छोटा सा मोबाइल किसी को पता नहीं चलेगा, आंटी ने दाब लिए और आंटी भी छोड़, वहां जब पहुंच जाए अनाज में दाब दिए, पतीली साड़ी देर में कईयों को दाब दिए से और उसकी घंटी कर दिए बंद, जिससे किसी का फोन आए तो पता ही ना चले किसी को भी। और जब तुझे कोई जरा सी परेशानी बने तो एकदम मेरे पास फोन कर दिए, और जब फोन करेगी तो जो तेरे पिता हैं मैं उन्हें समझा बुझा कर बढ़िया भेज दूंगी कि आज बेटी के साथ ये हो गया वो हो गया है, और वहां से आज घर वाले भी दौड़े चले आते। आज की बेटियां को कुछ भी कहने का धर्म नहीं है। सही बात तो ये है, अगर कानून के रास्ते पे भी आ जाओ तो कानून के हिसाब से भी आप नहीं कह सकते। और सुनने की आदत तो आजकल किसी को है ही नहीं, अच्छी बात तो कोई सुन ही नहीं पाता, गलत बात के लिए सब दौड़ते हैं। आज जब बहू आई तो उसने भी साथ के साथ में बदतमीजियां शुरू कर दी, कारण कोई और नहीं बनता, तुम्हारे पुत्र ही बनते हैं, दूसरा नहीं बनता। दूसरे की बेटी आपको जब कुछ कहेगी जब आपके पुत्र के अंदर गड़बड़ होगी, अगर पुत्र में गड़बड़ नहीं है तो वो दूसरे की बेटी आपको जल्दी से कुछ कहेगी नहीं। सबसे पहले वो अपने पतिदेव को देखती है, पहले शुरू में ये कहेगी अजी मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी जो ये माँ है ना, तुम दो भाई हो ना, कि हाँ तो ये तुम्हारे से तो प्रेम करती नहीं, क्योंकि मैं पूरा दिन सुनती हूँ, तुम तो घर में रहते नहीं। अगर पति ने उसी समय विरोध नहीं किया उसकी बात का और ये नहीं कहा कि मेरे घर परिवार की बात पर आप ध्यान ना दो, ये मेरा परिवार अलग बात है, मैंने और तुमने मिलके एक गृहस्थ बसाया है, जो हमारे से उत्पत्ति होगी हमें उस पर ध्यान देना। मेरे माता पिता पर आप ध्यान ना दो। लेकिन बच्चा ये नहीं बोलता, बच्चा पता क्या बोलता है, अरे कहीं से बुरा ना लग जाए, तो वो बात तो सही है तेरी, पर चल अभी देख ले कुछ दिन। अब वो जब ये बोलता है तो लड़की को लगता है कि फिर तो सब ठीक है, जो मैं चाहूंगी वही होगा, क्योंकि ये तो लट्टू है, जिधर चाहो घुमा दो और जब चाहो रोक दो, ऐसी रहेगा। और होता भी ऐसी, आजकल तो यही पत्नी आ जाओ तो ना माँ की सुनते ना पिता की सुनते, बस वही है जो भी कुछ है। पूरी दुनिया वो एक स्त्री है और कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे अलग बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यही पूरी दुनिया नहीं है। माता पिता को सताना अच्छी बात नहीं है, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, जिनके 4 बच्चे हैं उन माता पिताओं ने 4 बच्चे पाल दिए, उनकी पत्नियों के पेट भी भर दिए, पर उन सब 8 से मिलके 2 माता पिता को खाना नहीं खिलाया जाता, उसके भी ताने मिलते हैं, उसके भी ताने मिलते हैं। और एक रोटी के अगर वो 2 रोटी खा रही है या 2 रोटी पिता ने खाई 2 रोटी माता ने, तो उसके लिए भी बच्चे आज बोलते हैं कि तेरा पेट पालते पालते इतने दिन हो गए हैं, और बहुत तो सीधा बोलती है, तू बैठी बैठी करती क्या है, खाए जा खाए जा खाए जा। कभी ये शर्म नहीं आई कि तुझे जो इन्होंने लड़का पाल पोस के पढ़ा लिखा के और 20 साल इसे बैठा के खिलाया है, बैठा के खिलाया है। अरे तुम क्या किसी को खिलाओगे जो माता पिता अपने बच्चों को खिलाते हैं? बड़े बड़े शो करते हैं, मेरा बच्चा बड़ा होकर सर्विस करेगा, अच्छी जगह जाएगा, 4 अच्छे लोगों में बैठेगा, संस्कारवान बनेगा, मेरा भी मान सम्मान करेगा और गांव का भी नाम बढ़ाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज डुबोरे डुबोरे। जिस सास ने अपनी बहू को 20-22 साल की उम्र का बच्चा पाल
और पढ़ा लिखा के उसकी नौकरी लगा के वो सब कुछ दे दिया हो, और जो उसके नाम की संपत्ति है उसे क्या वो सीने पर रख के लेके जाएगी? अरे जो इस लड़के के नाम पे आई है जमीन या घर, चाहे 1 बीघे हो या 2 बीघे, घर छोटा हो या बड़ा हो, हिस्सा तो इसका भी है, लेकिन वो किसका है? उसके माँ पिताओं ने बनाकर उसे दिया है। और वो लड़की एक पल में भूल जाती है, एक पल में, कि तेरी सास ने अपना पूरा जीवन बलिदान करके तुझे, तेरे लिए जब ये दूल्हा तैयार किया है, तेरा गृहस्थ बसाने को अपना दिल का टुकड़ा तेरी झोली में डाल दिया, तेरी झोली में डाल दिया कि ले, मैंने अपना बच्चा भी दे दिया, अपनी संपत्ति भी दे दी और अपना सब कुछ दे दिया, पर हाथ जोड़ती हूं, आज भी हाथ जोड़ती है रे माताएं। जब जरा सी आवाज ऊंची हुई तो तभी बहू को आज लाज नहीं आती, पर सास तुरंत, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ऐसा मत कर, धीरे बोल, धीरे बोल, पड़ोसी सुनेंगे क्या कहेंगे। और बहू गेट में खड़ी होकर गालियां देंगे, सास को या ससुर को, क्योंकि संस्कार की कमी है। भगवान के भक्त नहीं बने, भगवान की कथाएं नहीं सुनी, भक्तमाल की कथाएं नहीं सुनी, तो संस्कार कहां से आएंगे? राम सब चाहते हैं, राम से सब चाहते हैं, कृष्ण से सब चाहते हैं कि मेरा जीवन अच्छा हो, अच्छा बने, लेकिन ना कोई राम को चाहता है और ना कोई कृष्ण को चाहता है, कोई नहीं चाहता, अपना अपना भला सब चाहते हैं। मंदिरों में जाते हैं, मुझे गाड़ी दे, मोटर दे, बंगले दे, मेरे बच्चों की बुद्धि से कर, एक बार भी कोई भगवान से जाकर नहीं पूछता है कि हे प्रभु आप तो दीनानाथ हैं, सबको सब कुछ देते हैं, क्या कभी तुम्हें भी कोई आवश्यकता है? एक जल का गिलास ही लाकर रख दूं, उसी का भोग लगा दूं, क्या आपको प्यास लगी है या भूख लगी है? भगवान से कोई नहीं पूछता। ऐसा ही माता पिताओं का हाल बना दिया है, वो चाहे भूखे हो, प्यासे हो, लेकिन समय से उन्हें खाना पीना तो मिलने की बहुत अलग की बात है, वो तो मिलेगा ही नहीं। उन रोटियों के और एक गिलास पानी के भी ताने मिलते हैं, तब जाके वो रोटी मिलती है। ये हाल आज के समाज का है। जबकि ऐसा करने वाले के लिए हम बार बार बोलते हैं, ये बुजुर्ग तुम्हारा भविष्य है, एक दिन तुम्हें भी वही पहुंचना है, वही बहू तुम्हारे होगी और ऐसा ही बेटा तुम्हारा होगा, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुमने किया है, उससे भी बढ़ के होगा, उससे भी बढ़ के। जो बोलेगा वही पाएगा, तेरा पीड़ा मेरे आगे आएगा, सुख दुख है क्या हरे हरे होगा, तेरी करेगी मेरी करेगी, तेरी करेगी
कुछ भी कुछ भी अपना नहीं है, झूठी है दुनिया सारी, बातें सही है, बातें सही है, कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी
जिस शरीर को लिए डोलते हो ये भी तुम्हारा नहीं है कि है तुम्हारा। जब यही हमारा नहीं है तो और तो मृत्यु लोक के साधन क्या हमारे होंगे, क्या होंगे? जब शरीर ही हमारा नहीं है तो और की तो कल्पना ना करो। लेकिन आजकल क्या है कि पैसा कमाने के लिए व्यक्ति, आज का जो इंसान है, झूठ, छल, कपट, दंभ, कुछ भी बोलने में पीछे नहीं हट रहा है। यहां तक के ये भजन ही बोलता है कि माया में बिकती काया। अरे कैसा ये बाजार है कि जहां पैसे के लिए हम भी बिक रहे हैं। कैसा बाजार है ये? सब यहां झूठ का जीवन जीते हैं, झूठ का, और सदैव दूसरों के लिए जीते, अपने लिए तो कोई जीता ही नहीं। कभी माता पिता के लिए जी रहे हैं, विवाह हो गया तो पत्नी के लिए, बच्चे हो गए बच्चों के लिए, एक दूसरे के लिए जी रहे हो। कभी अपने लिए भी जिए हो? आपकी आयु जितनी है, अगर इतनी आयु में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया कोई भी एक व्यक्ति उठ के ये बता दो कि वो 35 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक, 100 साल की उम्र तक कब अपने लिए जिया है, कब जिया है, तो उसके पास जवाब नहीं है। कारण कि अगर हम अपने लिए जी रहे तो स्वयं भगवान के लिए जीवन है। अपने लिए जीने का अर्थ है कि हम सब जानते हैं नारायण ही कल्याण करने वाले हैं, कोई और मार्ग नहीं है। भगवान की पूजा पाठ अर्चना कितने लोग करते हैं? 24 घंटे में 5 मिनट के लिए भी तुम नहीं बैठ पाते होगे अपने लिए कि मैंने 24 घंटे में क्या क्या कार्य किया है, क्या मेरे से गलती हुई है, कभी हुई भी है, नहीं हुई है। 5 मिनट बैठ के मैं अपने बारे में भी सोच लूं, मेरी ये तबीयत खराब है या मुझे ऐसा अपने लिए करना चाहिए, मेरे जीवन का कल्याण तभी होगा। कभी कोई सोच पाता है? सदैव दूसरे के लिए झूठ, अपने लिए कभी नहीं बोलते हो। किसके लिए बोलते हो? अरे जो 500 रुपए की मजदूरी करने वाला है और वो काम पे गया है, काम ना करके अगर वो सो रहा है और उससे उसके मालिक ने आके पूछ लिया, भैया तुम तो सो रहे हो, तो वो ये कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है साहब, मैं जगाऊं। कारण उसे भय है कि अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मेरे परिवार का लालन और पालन कैसे होगा, तब झूठ बोलता है। लेकिन उस झूठ की सजा वो ही भोगता है जो बोलता है। जो उसके पीछे बैठ के खा रहे हैं वो उसे कभी दुआ नहीं देते। क्या देते हैं? जैसी संभलेंगे डंडे, चप्पल, जूते, गाली उसी के बच्चे तो देते हैं सबसे पहले उसे। कोई किसी और की हिम्मत नहीं है कि नहीं है ऐसा? और जितने बड़े बड़े घर वाले हैं, जितने ये पैसे को दबा के बैठते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, कभी भी देख लेना उन्हीं के घर में जाके जो नाग की तरह मनी को, पैसे को दबा के बैठ गए हैं, जिन्होंने बैंक बैलेंस बढ़ाए हैं, मान सम्मान की परवाह नहीं की है, उन्हीं के बच्चे सर्वप्रथम उनकी मृत्यु की कामना करते हैं कि ये बूढ़ा मरे तो ये चाबी मुझे मिले, ये बुढ़िया मरे तो ये चाबी मुझे मिले। और जो गरीब है उसके बच्चे उसकी मृत्यु की कामना कभी नहीं करते। कारण है कि वे जानते हैं अगर ये मर भी गया, चला भी गया तो मुझे कौन सा पूरे जहां की दौलत मिलेगी। अरे अब तो ये बैठ के भी मेरा
मैं अगर घर से बाहर जा रहा हूं तो और भी कुछ नहीं है, कुत्ते को तो धमका ही सकता है, तो कुत्ते को तो धमका ही सकता है, लेकिन रईस का बच्चा नहीं सोचता। वो तो क्या सोचता है, बुढ़ा मरेगा 10-20 लाख मिलेंगे, सबसे पहले मेन गेट लगूंगा, कुत्ता आने का ही नहीं, तो जब आएगा नहीं धमकाने की क्या जरूरत है, होगा कि नहीं। गरीब व्यक्ति के बच्चे अपने माता पिता के मंगल में की कामना करते हैं, और जो व्यक्ति भगवान से जुड़ के अपने कार्य करता है, भगवान का भक्त बन के करता है और भगवान का भक्त बन के ही कमाता है, वो भले ही रईस हो, जिसने अपने बच्चों को संस्कारवान बनाया है, उसके बच्चे कभी भी ये कामना नहीं करेंगे, चाहे गरीब हो या अमीर हो। लेकिन पैसे कमाने की होड़ में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं और बहुत कुछ पीछे छूट जाता है कि घर से जब पैसे कमाने को निकले तो बच्चे छूट गए, बच्चों का प्रेम छूट गए, और जब वापस लौट के आए तो जिनका प्रेम से मैं बचपन में वंचित हुआ था, आज जब मैं घर लौट के आया बुढ़ापे में, तो आज वे बच्चे ही छूट गए, आज वे बच्चे ही छूट गए। उस डोर को कभी बांध नहीं पाते, जो एक बार टूट गई तो टूट गई। ऐसा क्या कमाना, ऐसे पैसे के लिए दिन रात क्या दौड़ना, क्या छल कपट और दम करना। अरे धर्म का हो थोड़ा मिल जाए वो भी बहुत है, धर्म का 1000 रुपया आपके लाखों रुपए का काम करेगा, और अधर्म के लाखों आपके बच्चों को जुआरी और शराबी ये सब कुछ बना देंगे। देखो अभी शराब की थोड़ी देर कथा बोली थी तो निकल गए भी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल कीजिए, क्योंकि शराब उनसे नहीं सुनी जाएगी, उनके कान में दर्द होगा। सच बड़ा कड़वा लगता है, बहुत कड़वा लगता है, और सोचते ही यूं है कि महाराज जी को क्या पता, महाराज जी को दुनिया का पता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। श्रीमद् भागवत जी जब सर्वप्रथम विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी ने मृत्यु लोक की कामना की, और उनके पुत्र थे मनु महाराज। मनु महाराज ने मृत्यु लोक मांगा, और मांगने के बाद श्री हरि से विनती की कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में तो बहुत उथल-पुथल है, इसके कल्याण के लिए कोई ऐसा मार्ग बताओ कि जिससे मृत्यु लोक का कल्याण हो सके। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, और विष्णु जी योग निद्रा में थे, और उनके सांस से जो शुरू में ध्वनि निकली है, जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया तो नारायण निद्रा योग में थे, और उसके बाद जो श्लोक में ध्वनि निकली है उनसे एक श्लोक की ध्वनि निकली है, और श्री हरि ने खुद को ही मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया, और क्या कहा, आदो देवी की गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम माया पुतने जीवितापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदी कौरवादि हननम कुंती सुता लीला ये एक श्लोक की भागवत जी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सही है। देखो भागवत जी में 3 प्रकार के सुनने वाले होते हैं, एक श्रोता और दूजा सोता और तीजा श्रोता। जो